अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और दीगर मुतल्लिका फोर्सेज से वाबस्ता अफराद के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तरफ बड़ी खुशखबरी की फजा बन रही है। मुलाजिमीन और पेंशनर्स तनख्वाहों और पेंशन के नोटिफिकेशन का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक ऐसा नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है जिसने सबको परेशान भी कर दिया है और खुश भी कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त हर तरफ ये सवाल किया जा रहा है कि क्या फाइनेंस डिवीजन का नया नोटिफिकेशन आ गया है? क्या अफवाज पाकिस्तान के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? क्या सिविल सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है? और सबसे अहम सवाल यह है कि जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो असल है या फेक? लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे बल्कि आपको वो टेक्निकल पॉइंट भी समझाएंगे जिसकी वजह से बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग फौरन फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट खोलते हैं और कहते हैं कि अगर नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं है तो ये फेक है, लेकिन हकीकत इतनी सिंपल नहीं है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वजाहत आपको आइंदा भी फेक और रियल नोटिफिकेशन पहचानने में मदद देगी। अगर आप सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, पेंशन, बजट, अलाउंसेस और फाइनेंस डिवीजन के नोटिफिकेशन की ताजा तरीन अपडेट्स बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियल और रिलायबल अपडेट सामने आती है हम कोशिश करते हैं कि आप तक फौरी और आसान जबान में पहुंचाई जाए। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इस नोटिफिकेशन के बारे में दावा किया जा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बाज जगह ये तासुर दिया जा रहा है कि चूंकि आर्म फोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए अब सिविल मुलाजमीन और पेंशनर्स के नोटिफिकेशन भी आ चुके होंगे या आने ही वाले होंगे। यही वो मकाम है जहाँ एहतियात की जरूरत है। हर वो डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल स्टाइल में लिखा हुआ हो, जिस पर सब्जेक्ट भी ऑफिशियल हो, फॉन्ट भी गवर्नमेंट वाला लग रहा हो, रेफरेंस नंबर भी मौजूद हो और नीचे सिग्नेचर या सेक्शन का नाम भी लिखा हो, लाजमी नहीं कि वो रियल हो। आजकल पुराने नोटिफिकेशन उठाकर उनमें डेट तब्दील कर दी जाती है, साल तब्दील कर दिया जाता है, कुछ अल्फाज बदल दिए जाते हैं और फिर उसे नए नोटिफिकेशन के तौर पर वायरल कर दिया जाता है। आम आदमी के लिए पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हकीकत सामने आ जाती है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट चेक करते हैं, अगर कोई नोटिफिकेशन वहां मौजूद ना हो तो हम उसे फेक समझते हैं। ये तरीका मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट एक अहम सोर्स जरूर है, लेकिन हर नोटिफिकेशन, हर लेटर, हर इंटरनल कम्युनिकेशन और खास तौर पर बास फोर्सेज रिलेटेड नोटिफिकेशंस लाजमी तौर पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं होते। कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पर जारी होते हैं मगर वेबसाइट पर देर से आते हैं, कुछ कभी वेबसाइट पर आते ही नहीं और कुछ मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स या ऑफिशियल चैनल्स के जरिए सर्कुलेट होते हैं। यह एक टेक्निकल पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पिछले साल अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहों में स्पेशल रिलीफ अलाउंस के हवाले से जो नोटिफिकेशन सामने आया था वो एक हकीकत था। इसमें ऑफिसर्स और दीगर रैंक्स के लिए मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब से रिलीफ अलाउंस की बात की गई थी। इसके बाद अफवाज पाकिस्तान और मुतालिका फोर्सेज के अलाउंसेस के हवाले से भी डॉक्यूमेंट सामने आए, लेकिन फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पर हर डेट का हर नोटिफिकेशन इसी तरतीब से मौजूद हो ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए सिर्फ वेबसाइट ना देखकर फैसला करना बाज़ औक़ात गलत नतीजा दे सकता है। लेकिन और यह बात बहुत अहम है, इसका मतलब यह भी नहीं कि जो डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर ना हो वो लाजमी रियल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बात यह है कि नोटिफिकेशन को डेट, कॉन्टेक्स्ट, बजट अप्रूवल, लैंग्वेज, फॉर्मेटिंग, पास्ट रिकॉर्ड और मुतालिका ऑफिशियल प्रोसीजर के हिसाब से चेक किया जाता है। एक तरफ यह बात दुरुस्त है कि हर नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि फेक नोटिफिकेशन बनाने वाले इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। अब आते हैं इस खास नोटिफिकेशन की तरफ जो इस वक्त वायरल हो रहा है। इसमें तारीख 12 जून 2026 लिखी गई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर बजट इसी दिन पेश हुआ, अगर बजट प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, अगर अप्रूवल का मरहला बाकी था, तो फिर इसी दिन 1 जुलाई से नाफिज होने वाला फाइनल नोटिफिकेशन कैसे जारी हो सकता था? यही वो पॉइंट है जो इस डॉक्यूमेंट को मशकूक बनाता है। नाजरीन, हुकूमत के बजट अनाउंसमेंट्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में एक प्रोसेस होता है। पहले बजट स्पीच में प्रपोजल्स या अनाउंसमेंट सामने आते हैं, फिर बजट मंजूरी के मराहिल से गुजरता है। इसके बाद मुतालिका डिवीजन्स और डिपार्टमेंट्स डिटेल नोटिफिकेशंस जारी करते हैं। आमतौर पर तनख्वाहों, पेंशन, एड हॉक रिलीफ, स्पेशल अलाउंसेस और रिवाइज्ड पे स्केल्स जैसे मामलात के नोटिफिकेशन बजट अप्रूवल के बाद जुलाई में सामने आते हैं। इसलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट 12 जून की डेट के साथ सामने आए और इसमें कहा जाए कि 1 जुलाई से अलाउंस नाफिज होगा तो इस पर सवाल जरूर बनता है।
जिसका सबको इंतजार था वो। असल बात यह है कि ये मौजूदा सर्कुलेटिंग नोटिफिकेशन पहली नजर में पुराने नोटिफिकेशन की एडिटिंग या टैंपरिंग महसूस होता है। ऐसा लगता है कि पुराने साल वाले नोटिफिकेशन को उठाकर उसमें सिर्फ साल तब्दील किया गया, डेट के मकामात पर तब्दीली की गई और उसे नए नोटिफिकेशन के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया। कई फेक डॉक्यूमेंट्स में यही तरीका इस्तेमाल होता है। नीचे सेक्शन का नाम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल फॉर्मेट, सब्जेक्ट और वर्डिंग काफी हद तक वैसी ही रखी जाती है ताकि देखने वाले को शक ना हो। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट बना रहा हो और सिर्फ साल तब्दील कर दे तो वो ये भूल जाता है कि डेट का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी चेक हो सकता है। 12 जून का नोटिफिकेशन इसलिए मशकूक है कि इस डेट पर बजट की फाइनल अप्रूवल का मरहला कंप्लीट नहीं होता। ऐसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस, खासतौर पर तनख्वाहों, पेंशन और फोर्सेज अलाउंसेस से मुतालिक सिर्फ बजट स्पीच के दिन फाइनल नोटिफिकेशन की शक्ल में जारी नहीं हो जाते। इसके लिए अप्रूवल, ऑथराइजेशन, इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस और मुतालिका डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देना जरूरी होता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या इसका मतलब यह है कि अफवाज पाकिस्तान या मुताल्लिका फोर्सेस के अलाउंसेस नहीं बढ़ेंगे? नहीं, बात ऐसी नहीं है। बजट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए रिलीफ, अलाउंसेस और फाइनेंशियल मेजर्स की बात होती है। पिछले साल भी बजट स्पीच में बाज अलाउंसेस और रिलीफ मेजर्स का जिक्र आया था। अमाउंट या डिटेल स्ट्रक्चर बाद में नोटिफिकेशन के जरिए वाजे हुआ। इसी तरह इस साल भी अगर बजट प्रपोजल्स में आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर या दीगर मुताल्लिका इदारों के लिए रिलीफ या अलाउंसेस की बात हुई है तो इसकी फाइनल शक्ल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ही सामने आएगी। यानी आसान अल्फाज में बात यह है कि अलाउंस का मामला अलग है और वायरल होने वाला नोटिफिकेशन अलग है। इम्कान, प्रपोजल, अनाउंसमेंट या अप्रूवल अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट इस वक्त 12 जून 2026 की डेट के साथ सर्कुलेट हो रहा है इसकी ऑथेंटिसिटी पर सीरियस सवालात हैं। जब तक ऑफिशियल सोर्स, रिलायबल डिपार्टमेंटल सर्कुलेशन या वेरीफाइड कॉपी सामने ना आए इसे हतमी ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझना मुनासिब नहीं। अब बात करते हैं सिविल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की। वफाकी मुलाजमीन हो, सूबाई मुलाजमीन हो, पेंशनर्स हो या फैमिली पेंशनर्स, सबकी नजरें इस वक्त फाइनेंस डिवीजन के सैलरी और पेंशन नोटिफिकेशंस पर लगी हुई हैं। हर मुलाजिम ये जानना चाहता है कि तनख्वाह में इजाफा किस तरह अप्लाई होगा, एडहॉक रिलीफ अलाउंस किस बेसिक पे पर मिलेगा, पेंशन इंक्रीज किस डेट से नाफिज होगी, एरियर्स मिलेंगे या नहीं और रिवाइज पे या अलाउंसेस की कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि सिविल मुलाजमीन और पेंशनर्स का असल और हतमी नोटिफिकेशन उसी वक्त मोतबर समझा जाएगा जब वो प्रॉपर्ली इशू होगा, उसका रेफरेंस क्लियर होगा, डेट बजट अप्रूवल के बाद की होगी और उसकी वर्डिंग ऑफिशियल प्रोसीजर के मुताबिक होगी। अभी तक जो सूरत हाल है इसमें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली हर चीज को फाइनल समझना खतरनाक है। तनख्वाहों और पेंशन का मामला लाखों खानदानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए फेक अपडेट्स लोगों में बेचैनी भी पैदा करती हैं और गलत उम्मीदें भी। यहाँ एक और अहम बात याद रखें, जब सैलरी या पेंशन का नोटिफिकेशन आता है तो वो अक्सर पहले मुख्तलिफ ऑफिशियल सर्कल्स में सर्कुलेट होता है। बाज़ औक़ात वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही डिपार्टमेंट्स तक पहुंच जाता है। बाज़ बार पीडीएफ कॉपी पहले सामने आती है फिर वेबसाइट पर जाती है। बाज़ औक़ात वेबसाइट पर डिले भी हो जाता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि वेबसाइट पर नहीं है तो रियल नहीं, या सिर्फ ये कहना कि किसी ने शेयर किया है तो रियल है, दोनों बातें मुकम्मल दुरुस्त नहीं। असल मेयार वेरिफिकेशन है। नाज़रीन, ये वक्त ऐसा है कि फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलती है। कोई एक डॉक्यूमेंट बनाता है, दूसरा उसे फॉरवर्ड करता है, तीसरा उसे ब्रेकिंग न्यूज बना देता है और फिर लाखों मुलाजमीन परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर जब बात सैलरी, पेंशन, अलाउंस या रिलीफ की हो तो हर शख्स नेचुरली एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन हमें जज्बात के साथ साथ एहतियात भी रखनी है। किसी भी नोटिफिकेशन को शेयर करने से पहले उसकी डेट, सब्जेक्ट, इशूइंग अथॉरिटी, बजट कॉन्टेक्स्ट और ऑफिशियल प्रोसीजर जरूर देखें। दूसरी तरफ मुलाजमीन और पेंशनर्स को यह भी समझना चाहिए कि बजट के बाद नोटिफिकेशन आने में कुछ दिन लगना नॉर्मल बात है। ये नहीं होता कि बजट स्पीच में ऐलान हुआ और अगले ही लम्हे तमाम डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया। पहले फाइनेंस डिवीजन या मुतालिका अथॉरिटी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करती है, फिर अकाउंटेंट जनरल ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, पेरोल सेक्शंस और बैंक्स तक इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। पेंशन के मामले में भी यही प्रोसेस होता है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जिसका सबको इंतजार था वो अपडेट ये है कि सैलरी और पेंशन नोटिफिकेशंस जुलाई के अंदर किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। पिछले साल भी नोटिफिकेशंस जुलाई के शुरू में सामने आए थे, इसलिए इस साल भी मुलाजमीन की नजरें इन्हीं डेट्स पर हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद असल कैलकुलेशन वाजे होगी कि किस मुलाजिम को कितना इजाफा मिलेगा, पेंशनर्स के लिए इजाफा किस तरह अप्लाई होगा, फैमिली पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा और एरियर्स या इफेक्टिव डेट के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर आप चाहते हैं कि फेक नोटिफिकेशन और रियल नोटिफिकेशन में फर्क फौरी समझ सकें तो ये बात जहन में रखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट का लॉजिक, बजट अप्रूवल का कॉन्टेक्स्ट, इशूइंग अथॉरिटी की कंसिस्टेंसी, सब्जेक्ट की वर्डिंग, रेफरेंस नंबर और इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस वाजे होते हैं। फेक नोटिफिकेशन में अमूमन सबसे बड़ी गलती डेट या कॉन्टेक्स्ट की होती है। यहाँ भी यही मामला नजर आ रहा है। 12 जून की डेट इस सर्कुलिंग डॉक्यूमेंट को कमजोर बना रही है क्योंकि बजट प्रोसेस के हिसाब से ये टाइमिंग मशकूक है। अब इस वायरल नोटिफिकेशन के बारे में फाइनल बात वाजे कर दें। ये डॉक्यूमेंट
बजाहिर पुराने नोटिफिकेशन में तब्दीली करके बनाया गया महसूस होता है। इसमें साल तब्दील किया गया लगता है। डेट को नए साल के मुताबिक बनाने की कोशिश की गई है और इसे इस तरह प्रेजेंट किया गया है जैसे नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो। इसलिए इसको हतमी या वेरीफाइड नोटिफिकेशन समझकर आगे शेयर ना करें। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए इसे सिर्फ एक मशकूक और गैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट समझें। लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि फोर्सेस अलाउंसेस या सिविल एम्प्लॉयज के सैलरी/पेंशन नोटिफिकेशंस का आना एक अलग मामला है। असल नोटिफिकेशंस जब आएंगे तो वो बजट डिसीजंस के मुताबिक आएंगे। मुमकिन है पहले सैलरी नोटिफिकेशन आए फिर पेंशन नोटिफिकेशन आए या दोनों करीब करीब आ जाएं। मुमकिन है आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस से मुतालिक सेपरेट नोटिफिकेशन आए। हर कैटेगरी के लिए वर्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए हर नोटिफिकेशन को अलग अलग समझना जरूरी है। नाज़रीन, वीडियो के इस हिस्से तक आपने पूरी सूरत हाल समझ ली होगी। एक तरफ बजट रिलीफ और अलाउंसेस के हवाले से एम्प्लॉयज में उम्मीद मौजूद है, दूसरी तरफ फेक नोटिफिकेशंस का सिलसिला कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आपको एक्साइटमेंट भी दी जाए, अपडेट भी दी जाए, लेकिन गलत खबर ना दी जाए, क्योंकि सैलरी और पेंशन की खबर सिर्फ खबर नहीं होती। ये घरों के बजट, बच्चों की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, कर्जों, बिल्स और रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी होती है। यही वजह है कि हम आपको बार बार कॉशन देते हैं कि हर वायरल पीडीएफ को ऑफिशियल ना समझें। किसी डॉक्यूमेंट पर लोगो लगा हो, सब्जेक्ट ऑफिशियल लग रहा हो या वर्डिंग गवर्नमेंट स्टाइल में हो, तब भी वेरिफिकेशन जरूरी है। खास तौर पर जब डॉक्यूमेंट में डेट मशकूक हो, बजट अप्रूवल से पहले इंप्लीमेंटेशन लिखी हो या पुराने नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो, तो फौरन समझ जाए कि मामला डाउटफुल है। अब आगे क्या होगा? जैसे ही सैलरी, पेंशन, एडहॉक रिलीफ, स्पेशल रिलीफ अलाउंस या किसी भी कैटेगरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आएगा, इसकी मुकम्मल डिटेल समझाई जाएगी। हम ये भी बताएंगे कि किस ग्रेड के मुलाजमीन पर क्या असर पड़ेगा, पेंशनर्स को कितना फायदा हो सकता है, इफेक्टिव डेट क्या है और कैलकुलेशन किस बेसिस पर होगी। इसी तरह अगर फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस से मुतालिक अलग नोटिफिकेशन आता है तो इसकी भी सेपरेट वजाहत की जाएगी। दरमियान में एक अहम गुजारिश है, अगर आप इस किस्म की अपडेट्स में दिलचस्पी रखते हैं, खास तौर पर बजट, सैलरी, पेंशन, फाइनेंस डिवीजन, प्रोविंशियल नोटिफिकेशंस, अलाउंसेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की खबरें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि जब असल नोटिफिकेशन आए तो आपको फेक खबरों के बजाय क्लियर और वेरीफाइड अपडेट मिल सके। आखिर में पूरी वीडियो का खुलासा यह है कि इस वक्त सिविल मुलाजमीन और पेंशनर्स का हतमी नोटिफिकेशन अभी इंतजार में है। सोशल मीडिया पर जो आर्म फोर्सेस स्पेशल रिलीफ अलाउंस के नाम से 12 जून 2026 वाला नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मशकूक है और बजाहिर पुराने नोटिफिकेशन में तब्दीली करके बनाया गया लगता है। फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पर हर नोटिफिकेशन ना आना एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को फेक डॉक्यूमेंट्स को रियल साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। असल फैसला वेरिफिकेशन, डेट, कॉन्टेक्स्ट और ऑफिशियल कंफर्मेशन से होगा। मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी यह है कि बजट के बाद रिलीफ मेजर्स के नोटिफिकेशंस का मरहला करीब है और जैसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आएंगे असल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसलिए परेशान होने के बजाय थोड़ा इंतजार करें, फेक पीडीएफ्स को शेयर करने से गुरेज करें और वेरीफाइड अपडेट का इंतजार करें। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और मजीद लेटेस्ट सैलरी, पेंशन और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।